भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्हें धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी मन ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, है देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, लक्ष्मी जी, आप मेरे साथ तो चल सकते हैं, लेकिन आप उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। और प्रातः सवेरे लक्ष्मी और विष्णु भगवान धरती पर पहुंचे थे। बरसत होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। समय चरणों का प्रयोग करे या बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और मन लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन दे देकर आए हो और देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मन लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसकी तरफ से भी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे करते थे। जब मन लक्ष्मी एक साधारण सी औरत बनकर राघव के झोपड़े पर गई तो राघव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी करूंगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। राघव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर खर्च ही मुश्किल से चलता है, मेरी 4 बेटियां हैं, जैसा रुका सूखा मिलता है वैसा ही बनकर रहती है, अगर तुम भी ऐसा खाकर रह सकती हो तो मेरी बेटी बनकर घर के अंदर आ सकती है। राघव ने मन लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और महालक्ष्मी राघव के घर में 3 साल नौकरानी बनकर रह गई। जिस दिन से मन लक्ष्मी राघव के घर में थी, उसी से दूसरे दिन हाय राघव के घर इतनी आमदनी हुई, फूलों से भी शाम को एक गाय खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और FIR एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। राघव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के सामने बुरा मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए हैं, लेकिन मन लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन राघव जब अपने खेत से काम करके आया तो अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप औरत को गहनों से सजा हुआ देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, ये तो मेरी मुंह बोली 5वीं बेटी यानी औरत है, और पहचान गया कि यह तो मन लक्ष्मी है। अब राघव का पूरा परिवार बाहर आ गया और राघव बोला, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको मेरे घर में नौकरानी बनाकर रखा। राघव मन से बार बार माफी मांगने लगा। तब मन लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, राघव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की या धन की कमी नहीं रहेगी, तुम सारे सुख लोगे जिसके तुम हकदार हो। और FIR मैंने अपने स्वामी के द्वार भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।